फिल्म की शुरुआत में एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है। सारी लड़कियां एक दीवार के सामने लाइन अप होकर खड़ी थी अपने चेहरे पर एक स्पेसिफिक क्रीम लगाने के लिए। उनका चेहरा क्लीन करने लड़की को ये काम करने के लिए एक फिक्स टाइम दिया गया था। ये सब कैमरा के सामने हो रहा था। कोई भी अपनी टर्न छोड़ नहीं सकती थी। कोई एक मिलीसेकंड भी लेट नहीं हो सकता था। इस लाइन में खड़ी दो लड़कियां सोफिया और विवियन फिल्म में खास तौर पर दिखाई जाती है। वे दोनों फ्रेंड्स थी। सोफिया की आईसाइट, सोफिया की क्रीम नीचे गिर जाती है और उसे वो मिल नहीं पाती। उसकी फ्रेंड विवियन उसकी मदद करती है। विवियन अपनी दोस्त की मदद करने के लिए अपनी टर्न छोड़ देती है, जिससे अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। गार्ड्स को देखकर लड़कियां डर जाती और जल्दी से दीवार की तरफ मुंह कर लेती है। गार्ड्स विवियन को अपने साथ ले जाते हैं और वो जोर से सोफिया से मदद मांगती है, लेकिन सोफिया कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो गार्ड से डर गई थी। विवियन को अपनी टर्न स्किप करने की सजा मिलती है। फिल्म में देखिए ये लड़कियां ऑर्फन है और एक बोर्डिंग हाउस में रहती है। इस बोर्डिंग हाउस में कोई विंडो नहीं है और आज तक कोई भी बाहर नहीं गया। आज तक किसी ने सनलाइट तक नहीं देखी। लड़कियों को बताया गया था कि बाहर का एनवायरनमेंट पॉइजनस है। अगर वे बाहर गई तो उनकी डेथ हो सकती है। इसी वजह से इन लड़कियों को यहाँ से मूव करने की अलाउंस नहीं थी। वे यहाँ लेवल 0 से यानी चाइल्डहुड से रह रही थी। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, उन्हें अगले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगला फ्लोर मतलब अगला लेवल। यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्लोर लेवल 16 है। इसके बाद इन लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेवल 16 पर पहुँचने के बाद उन्हें मैनर्स, होम स्किल्स और एटिकेट सिखाए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि फाइट करना और डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करना गलत है। साथ ही उन्हें क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना होता है। बात ये थी कि इतनी सारी चीजें सिखाने के बाद भी उन्हें राइटिंग या स्टडीज नहीं सिखाई जाती थी, जो सबसे जरूरी चीज है। यहाँ उनकी केयर भी की जाती थी और विटामिन लेने और क्रीम लगाने को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था। जैसा कि हमने पहले देखा, बाद में विवियन और सोफिया को लेवल 16 पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है। विवियन यहाँ की टॉप गर्ल थी। वो रेगुलेशंस का ध्यान रखती थी। फिल्म में ये सामने आता है कि जो दोस्तें शुरुआत में साथ थी, सोफिया और विवियन, अब फ्रेंड्स नहीं रही। वे लेवल 10 के बाद कभी नहीं मिली क्योंकि विवियन को अब भी वो पनिशमेंट याद थी जो उसे सोफिया की। आज उनका लेवल 16 पर पहला दिन था। लड़कियां अपने न्यू बेड्स चुनती है और अपने अपने टास्क में बिजी हो जाती है। सोफिया को वॉशरूम में विवियन से मिलते हुए दिखाया जाता है। वो अब भी सोचती है कि विवियन उसकी फ्रेंड है। वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, लेकिन विवियन उसकी बात इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ बोर्डिंग होम की सुपरवाइजर मिस ब्रिक्सल को भी दिखाया जाता है। ब्रिक्सल लड़कियों के लिए असेंबली में न्यू ड्रेसेस लेकर आती है। इन ड्रेसेस पर लड़कियों के नेम्स लिखे होते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां अपने काम में लग जाती है। सोफिया फिर से विवियन से मिलने आती है। वो एक्सक्यूज बनाकर वहाँ खड़ी एक लड़की को भेज देती है। फिर वो विवियन से कहती है कि आज रात विटामिन मत लेना, बस ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने विटामिन ले लिए हैं। लेकिन इससे पहले कि सोफिया कोई रीजन बता पाए, एक विवियन को बुलाने आ जाती है। विवियन वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे लगता है कि सोफिया ने कुछ वर्ड कहा है। रात में सब सो जाते हैं, लेकिन विवियन और सोफिया को नींद नहीं आती। तब सोफिया उसे बताती है जो पिल्स हम लेते हैं वे विटामिन नहीं बल्कि स्लीपिंग पिल्स है। सभी लड़कियों को लेवल 1 से ही ये ड्रग्स दी जा रही थी। बात करते हुए सोफिया और विवियन को महसूस होता है कि कोई उनके रूम की तरफ आ रहा है। सोफिया तुरंत अपने रूम में चली जाती है। मिस ब्रिक्सल और गार्ड्स विवियन के कमरे में आते हैं। विवियन ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सो रही हो। ब्रिक्सल वहाँ से 2 लड़कियां चुनती है। इनमें से एक विवियन भी होती है। गार्ड्स उन दोनों को एक रूम में ले जाते हैं। उस रूम में एक कपल पहले से मौजूद था। वे उन लड़कियों को परचेस करने की बात कर रहे थे। विवियन ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि कोई उन्हें अडॉप्ट करने नहीं आता, बल्कि यहाँ लड़कियों को बेचा जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स विवियन छोड़ देते हैं क्योंकि उस लेडी ने दूसरी लड़की को चूज कर लिया था। अब विवियन को यकीन हो जाता है कि सोफिया सही कह रही थी। सोफिया बताती है कि वो लेवल 13 से ही ये विटामिन नहीं ले रही। फिर वो विवियन को बताती है कि जब सब सो जाते हैं तो लेवल 16 की लड़कियों को कस्टमर्स को दिखाया जाता है। इसके अलावा जब सब सोते हैं तो गार्ड्स भी लड़कियों के साथ हरास करते हैं। इसीलिए लड़कियों को फैसिलिटी द्वारा डॉक्टर दिया जाता था ताकि उनकी चेकअप की जा सके। डॉक्टर्स उनके शरीर में मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते थे। एक डॉक्टर विवियन से कहता है तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा एक एक्ट्रेस से मिलता है। चेकअप के दौरान विवियन की फ्रेंड नोटिस करती है कि भी दरवाजा खोलने के लिए एक ही कार्ड की जरूरत होती है। रात में सोफिया विवियन से बात करती है और यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उसे बताती है कि रात में गार्ड से की कार्ड चुराकर वे यहाँ से बाहर निकल सकती है। लेकिन विवियन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर मिरो उनकी मदद करेगा। अगले दिन विवियन फिर से डॉक्टर मिरो से मिलती है। वो उससे बात करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मांगती। अगले सीन में सभी लड़कियों को गिरते हुए दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक लड़की उल्टी करने लगती है। शायद ये डॉक्टर मिरो के वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। फिर से डॉक्टर मिरो लड़कियों की चेकअप करता है और उसे पता चलता है कि विवियन ड्रग्स नहीं ले रही, यानी जो विटामिन और स्लीपिंग पिल्स उन्हें रात में दी जाती थी वो विवियन ने लेना बंद कर दिया था। डॉक्टर मिरो विवियन को एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाती है। अब वो बोर्डिंग हाउस में अपना काम पूरा नहीं कर पाती। ड्यूटी सही से न करने के कारण कुछ लड़कियां मिस ब्रिक्सल से उसकी शिकायत कर देती है। गुस्से में मिस ब्रिक्सल विवियन को सबके सामने एक छोटी सी सेल में कैद कर देती है। ये सजा वो जानबूझकर सभी लड़कियों के सामने देती है ताकि उन्हें डराया जा सके और वे समझ जाएं कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके साथ भी यही होगा। इसके बाद ब्रिक्सल विवियन को चेतावनी देकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ डॉक्टर मिरो पहले से मौजूद था और सच सामने आता है कि ब्रिक्सल और डॉक्टर मिरो एक कपल है। उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये लड़कियों को कैद में रखने का उनका एक गंदा बिजनेस है। डॉक्टर मिरो ब्रिक्सल को बताता है कि उसके बॉस ने लड़कियों का स्टॉक देने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर ब्रिक्सल का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अब वो ये सब और नहीं करना चाहती। विवियन अब भी सेल में कैद थी और सोफिया उसे बचाने का
का प्लान बना रही थी। वो अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो कपड़ों को बांधकर एक लंबी रस्सी बनाती है, फिर गार्ड्स पर हमला करके उनसे की कार्ड लेने की योजना बनाती है। अब सोफिया विवियन को छुड़ाने के लिए तैयार थी। सोफिया अपने प्लान के मुताबिक जाते हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है और उनसे की कार्ड छीन लेती है। अब वो विवियन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो विवियन के पास पहुंचे, एक गार्ड उसका गला दबा देता है। जब वो मरने वाली होती है तभी गार्ड उसे छोड़ देता है। सोफिया पास रखे आयरन रॉड को उठाकर गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर देती है। वो मुश्किल से विवियन तक पहुंच पाती है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी अलार्म सुनते ही सोफिया भागने लगती है। विवियन पीछे से चिल्लाती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन सोफिया को वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रुकती तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते। अगले सीन में सभी लड़कियां मिस ब्रिक्सल के साथ मीटिंग रूम में होती है। विवियन भी उनके साथ थी। गार्ड्स ने सोफिया था और मिस ब्रिक्सल ने विवियन को सेल से बाहर निकाल दिया था। वहाँ डॉक्टर मिरो भी मौजूद था। डॉक्टर मिरो लड़कियों को गुस्से में बताता है, जो सोफिया ने आज किया वो बिल्कुल गलत था, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। फिर वो कहता है, सोफिया ने एक की कार्ड भी चुराया था, लेकिन हमें वो उसके पास नहीं मिला। डॉक्टर मिरो गुस्से में कहता है, अगर सोफिया ने वो की किया है तो उसे वापस करो, वरना हम तुम सभी को एक एक कर सजा देंगे। ब्रिक्सल अब और सतर्क हो गई थी। अब वो खुद अपने हाथों से हर लड़की को स्लीपिंग पिल्स यानी विटामिन देती थी। अब विवियन को अपनी दोस्त सोफिया को बचाना था, क्योंकि सोफिया को उसकी वजह से भयानक सेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन विवियन को ये नहीं पता था कि मैनेजमेंट ने सोफिया को कहाँ बंद किया है। ब्रिक्सल से स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद विवियन हेयरपिन से अपना हाथ घायल कर लेती है, ताकि उसे नींद न आए। जब सभी लड़कियां सो जाती है तब उसे सोफिया का छुपाया हुआ की कार्ड उसके बेड से मिल जाता है। अब विवियन को दरवाजा खोलना था, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता है। वो हार नहीं मानती और की कार्ड से डोर के स्क्रूज खोलने लगती है। अब विवियन डॉक्टर मिरो के कमरे में जाती है। वहाँ उसे ब्रिक्सल मिलती है। ब्रिक्सल उसे देखकर चौंक जाती है और उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। ब्रिक्सल उसे इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, लेकिन विवियन उस पर हमला कर देती है। विवियन वो इंजेक्शन ब्रिक्सल को ही लगा देती है, जो ब्रिक्सल ने उसके लिए तैयार किया था। अब ब्रिक्सल अचानक सुस्त पड़ने लगती है। विवियन उसका की कार्ड लेकर बेसमेंट की ओर बढ़ जाती है। विवियन वहाँ सोफिया से मिलती है। सोफिया के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वे दोनों एक सर्जिकल रूम में जाते हैं ताकि उसके हाथ खोल सके। विवियन टूल्स का इस्तेमाल कर सोफिया के हाथों को खोलती है। वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो लड़की वही थी जिसे कुछ घंटे पहले पनिशमेंट के लिए ले जाया गया था। जैसे ही सोफिया उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है, वे डर जाती है। लड़की के चेहरे की स्किन गायब थी और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। ये सब देखकर वे डर जाती है और वहाँ से भागने का फैसला करती है। सोफिया चाहती थी कि बाकी लड़कियों को भी यहाँ से बचाया जाए। अब विवियन और सोफिया एक प्लान बनाते हैं कि वे बाकी लड़कियों के साथ कैसे भागेंगी। सोफिया बाकी लड़कियों को लेने के लिए निकलती है, जबकि विवियन गेट पर उनका इंतजार करती है। गार्ड्स के डर से विवियन एक कमरे में छिप जाती है। वहाँ से उसे इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा राज पता चला। बोर्डिंग हाउस असल में एक फैसिलिटी थी जहाँ बूढ़ी औरतें अपनी स्किन को जवान दिखाने के लिए इन लड़कियों की स्किन दान में लेती थी। डॉक्टर मिरो एक वीडियो में ये सब समझा रहा था। विवियन को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर मिरो एक भ्रष्ट आदमी है। दूसरी तरफ सोफिया बाकी लड़कियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। विवियन वहाँ ब्रिक्सल को लेकर आती है और सभी लड़कियों के सामने सच बताती है। सबको पता चलता है कि ब्रिक्सल भी एक बूढ़ी औरत है जिसने अपना चेहरा कृत्रिम रूप से जवान बना रखा है। गुस्से में लड़कियां ब्रिक्सल को एक सेल में बंद कर देती है। इसके बाद लड़कियां भागने लगती है। एक गार्ड एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उसे इमारत से नीचे गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और लड़कियों को रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मिरो भी फैसिलिटी से बाहर आता है और विवियन और सोफिया को देखता है। विवियन को याद आता है कि डॉक्टर मिरो हमेशा उसे क्यों कहता था, क्योंकि उसकी स्किन एक टीवी एक्ट्रेस से मिलती जुलती थी और बहुत कीमती थी। विवियन डॉक्टर मिरो के सामने अपनी स्किन पर गहरा कट लगा लेती है, जिससे उसकी स्किन अब किसी काम की नहीं रहती। डॉक्टर मिरो ये देखकर चौंक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस सभी लड़कियों को बचा लेती है। विवियन और सोफिया पहली बार बाहरी दुनिया को देखती है। वे पहली बार धूप और बारिश का अनुभव करते हैं। इसी फिल्म खत्म हो जाती है। Thanks for watching.